साथियों नमस्कार। यह है राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी 16/9/2021 को NAS 2021 हेतु बच्चों के माइक्रो लेवल तैयारी बाबत एक पत्र जारी किया गया है। इसकी मुख्य बातें मैं आपको साझा कर रहा हूँ। भारत शासन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों के उपलब्धि स्तर का जायजा लेने तो कक्षा 3, 5 व 8 आप को ये बात फिर याद दिला दूँ। कक्षा 3, 5 व 8 का नेशनल अचीवमेंट सर्वे होना है और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण सामग्री है उसकी अभ्यास प्रश्न बैंक और मार्क टेस्ट ये आपको बहुत जल्दी ही BRC के माध्यम से आप सबके बीच में उपलब्ध हो जाएगी। ये आपको अपने जनशिक्षक या BRC कार्यालय के माध्यम से प्राप्त होगी। साथ ही एक बात स्पष्ट की गई है। एक दिनांक 23/8/21 का एक पत्र जारी हुआ था। उसमें जितने भी हमारे जो सरकारी शिक्षा विभाग का अमला है उनके सबके उत्तरदायित्व, उनकी भूमिका इस पत्र के माध्यम से स्पष्ट की गई थी। लेकिन जो 14/9/2021 को राज्य स्तर की NAS प्रभारियों की एक VC आयोजित की गई थी। उसमें एक बात सामने आई है कि अभी तक बहुत सारे विद्यार्थियों को हमारे जो 1 से 8 तक के अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनको NAS की बेसिक जानकारी नहीं है। ये बहुत ही बुरी बात है साथियों हमारे लिए। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे बच्चों के बीच में जितनी भी बातें हमारी NAS संबंधी होती हैं वो साझा करें। इसके बाद में जिस तरह से 1 से 6 से 8 की कक्षाएँ 50% क्षमता के साथ संचालित होना है, उसी तरह दिनांक 20/9/2021 से हमारी 1 से 5 तक की कक्षाएँ 50% क्षमताओं के साथ संचालित की जाना है। जिस तरह से 6 से लेकर 8 की कक्षाओं के साथ में कक्षा 8 की NAS की तैयारी दोपहर 2:30 से सायं 5:30 तक की जानी है, उसी तरह उसी पैटर्न पर हमको 1 से 5 की जो तैयारी है वह दोपहर 2 से सायं 4 तक NAS के लर्निंग आउटकम्स पर आधारित विषय अवधारणाओं के पाठों को पढ़ाया जाना है। शाम 4 से 5 तक उन लर्निंग आउटकम्स पर आधारित वर्कशीट अभ्यास प्रश्न छात्रों से हल कराया जाना है। शेष 30 मिनट में छात्रों की शंका समाधान और उससे जुड़ी कठिनाइयों को हमको दूर करना है। अगली बात साथियों, राज्य स्तर से जो मार्क टेस्ट भेजे जा रहे हैं उनमें हमको बच्चों की मार्क टेस्ट आयोजित करना है। आप ये सारणी हमारे सामने देख रहे हैं जिसमें 20 से 26 सितंबर 2021 को हमारा पहला मॉक टेस्ट होगा। इसमें प्रश्नवार विश्लेषण एवं त्रुटि सुधार किया जाना है। दूसरा मॉक टेस्ट हमारा 4 से 9 अक्टूबर तक और तीसरा मॉक टेस्ट हमारा 10 से 23 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। आप इसका विशेष ध्यान रखें, बच्चों तक ये बात हमको पहुंचानी है। इसके साथ ही डाइट जिला स्तर पर डाइट को निर्देश दिए गए हैं जिसमें जिला स्तर से भी डाइट के माध्यम से नवीन प्रश्नों का निर्माण कर शिक्षकों एवं बच्चों को उपलब्ध कर हल कराया जाना है। साथियों पूर्व के पत्र में शाला स्तर से भी 10-10 प्रश्न बनाकर प्रति सप्ताह बच्चों को देना है, ऐसा हमें निर्देश था, उसका भी आप लोग ध्यान रहें। इसके बाद जिलों से बनाए गए प्रश्न पत्रों एवं नवाचार को राज्य स्तर के व्हाट्सएप ग्रुप राज्य मूल्यांकन सेल में शेयर किया जाए, ऐसा एक निर्देश जिलों के लिए है। साथियों मैं पुनः आपको याद दिला दूं, ये राज्य शिक्षा केंद्र से सभी कक्षाओं के लिए सभी विषयों के लिए प्रश्न बैंक जारी की गई हैं। सभी के पास ये सॉफ्ट कॉपी आपके पास उपलब्ध होगी। आप चाहें तो इनकी हार्ड कॉपी निकाल कर संस्था में इनकी प्रैक्टिस करवाएं बच्चों को, या मोबाइल के द्वारा आप भेजकर इनकी तैयारी करवा सकते हैं। इस तरह के प्रश्न हैं। आप ये समझ लीजिए कि जिस प्रकृति के प्रश्न इन प्रश्न बैंक में दिए हैं उसी प्रकृति के प्रश्न हम भी तैयार करके बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, बच्चों की समझ विकसित कर सकते हैं। किस तरह का सर्वे यहाँ पर इसके माध्यम से बच्चों का किया जाएगा, हमें सिर्फ बच्चों को
ये समझाने में कामयाब होना है कि आपके सामने किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है, आप इस तरह के प्रश्न अपने शाला स्तर पर तैयार करके बच्चों तक अवश्य पहुंचाएं। आप देख सकते हैं कक्षा 3 के सारे प्रश्न बैंक मैं आपको दिखा रहा हूँ। कक्षा 5 के इस तरह से राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा ये अभ्यास प्रश्न बैंक जारी किए गए हैं और सभी साथियों को ये प्राप्त हो चुके होंगे। इसी तरह मैं आपको सप्ताह 1 कक्षा 3 का अभ्यास टेस्ट पेपर दिखा रहा हूँ। आप इनके निर्देशों को व्यवस्थित पढ़िए। जिसे टेस्टकर्ता के लिए कुछ निर्देश इसमें दिए गए हैं। प्रथम व अंतिम पेज की सभी प्रविष्टियाँ कक्षा अध्यापक की मदद से अनिवार्यतः पूर्ण करें। यह परीक्षण विद्यार्थी की जानकारी, समझ एवं परंपरागत प्रश्नों से हटकर नए पैटर्न के प्रश्नों आधारित टेस्ट के अभ्यास के अवसर देने के लिए हैं। बच्चों को टेस्ट पेपर बांटें। बच्चों से कहें कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से केवल एक ही विकल्प सही उत्तर है। बच्चों को निर्देश दें कि प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से प्रश्न का उत्तर ढूंढें। सही उत्तर के विकल्प को अंतिम पेज पर दी गई तालिका में भरें। ये प्रश्न जो कक्षा अध्यापक है उनके लिए निर्देश है। इस तरह की कुछ प्रश्न की प्रकृति रहेगी। आप टेस्ट पेपर आप सब लोगों को मिले हैं। मैं प्रथम सप्ताह का एक उदाहरण के तौर पे आपके सामने दिखा रहा हूँ। इन प्रश्नों को समझिए, इनकी प्रकृति आप सबसे पहले शिक्षकगण समझिए और इसी प्रकृति के आधार पर आप प्रश्नों का निर्माण कीजिए। ये तीसरे सप्ताह का अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 का मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। आप सभी साथी इस बात से वाकिफ़ हो जाएं कि इस तरह के प्रश्न हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते थे। हमें नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। ये हमारा मूल उद्देश्य है। तो बच्चों को एक परीक्षा से अलग हटके सर्वे के नाम पर तैयार करें। आप उनसे किसी प्रकार का कोई भय पैदा नहीं करें। शिक्षा का स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा की स्थिति कैसी है, इसके लिए इस सर्वे को हमें करना है। कक्षा 8 का गणित का ये आपके सामने भाग दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह हिंदी का भाग पहले ऊपर चला गया है। अलग अलग कुल 4 पेपर आपके जो 4 प्रश्न पत्र हैं, 4 विषय हैं, इसमें सम्मिलित रहेंगे कक्षा 8 में और 3 विषय कक्षा 3 एवं 5 में रहेंगे। इस तरह की प्रकृति आप बच्चों को समझना सिखाएं। क्या स्थिति हो सकती है, क्या समझ सकते हैं। नीचे दिया हुआ चित्र खाद्य जाल दिखाता है। खाद्य जाल में प्राथमिक उपभोक्ता एवं द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। तीर जंतु जो खाए जाने वाले जंतु और खाने वाले जंतुओं को जोड़ती हैं। अब इसमें से उन्होंने प्रश्न बनाया, कौन सा कथन सही है। प्राथमिक उपभोक्ता पौधों को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जंतुओं को खाते हैं। उल्लू प्राथमिक उपभोक्ता हैं, गाजर प्राथमिक उपभोक्ता है। यहाँ से बच्चे की समझ तैयार करना है। तीर के निशान हमें उसे देखना बताना है कि ये तीर का निशान इस चीज़ को इंगित करता है कि दोनों जो जैसे यहाँ चूहा दिया है, यहाँ पर अन्न दिया है, तो चूहा अन्न को खाता है। जिधर तीर का निशान, एरो का निशान दिया हुआ है वो खाने वाला है। इस बात को हमको समझाना है, बस इसके बाद में बच्चा अपनी समझ विकसित कर लेगा। इसी तरह सामाजिक विज्ञान का एक प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। ये नक्शा इसमें दिखाई दे रहा है और छायांकित क्षेत्र में कौन सी फसल बहुतायत उगाई जाती है। अब इसको हमको सबसे पहले सामाजिक विज्ञान विषय के साथ बच्चे को नक्शा देखना, बच्चे को उसका अध्ययन कराना ये ज़रूरी हो जाएगा। अगर आप अपनी कक्षा में हैं और भूकंप आता है तो खुद को बचाने के लिए तत्काल आप क्या करेंगे। ये इस तरह के प्रश्न हैं जो कि समझ आधारित है, व्यवहार में आधारित प्रश्न हैं। आपको व्यवहारिक चीज़ों से जोड़ना है। कुल मिलाकर बच्चे की समझ को परखना है, बच्चे की तर्क शक्ति को परखना है इन प्रश्नों के माध्यम से, इस सर्वे के माध्यम से। आप सभी साथियों से मुझे ये उम्मीद है, मेरा विश्वास है कि आप इनको ये इस तरह की समय सारणी सही उत्तर की अंकित करने तो एक तालिका आपको मिलेगी, सारणी मिलेगी, जिसमें बच्चों को आप जब टेस्ट ले लेंगे तो उनके किस प्रश्न में उसने क्या सही भरा, गलत भरा, कौन सा ABCD वाले कॉलम में से कौन सा भरा, इसको अंकित करना आपको और इस तरह से आपको उसके
मूल जानकारी निकालना है कि बच्चा किस क्षेत्र में कमज़ोर है। यही इस परीक्षा का हमारा उद्देश्य है। आप उम्मीद है मुझे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि इस तरह से आप ये कार्य करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।